जन्माष्टमी को लेकर पूरी तैयारियां हो रही हैं। भगवान के भक्त इंतजार कर रहे हैं उस क्षण का जब वो अपने आराध्य के दर्शन करेंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के उन स्वरूपों की जिनको मिलाकर उनका संपूर्ण स्वरूप प्रकट होता है, और वो सौभाग्य मिला है राजस्थान की धरती को, जहाँ पर 3 विग्रह उस स्वरूप में बनाए गए हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण स्वरूप के दर्शन होते हैं। 5 विग्रह उस समय राजस्थान में लाए गए जब मुस्लिम आक्रांता हमारे धार्मिक स्थलों को विध्वंस कर रहे थे, तोड़ रहे थे। मेरे साथ राधा दामोदर मंदिर के महंत मलय गोस्वामी जी हैं, उनसे बात करते हैं। मलय जी, आखिर वो कितने विग्रह थे जो राजस्थान में लाए गए, और वो कौन से 3 विग्रह हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण स्वरूप का दर्शन हो जाता है? जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के पोते थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के लड़के हुए ब्रजनाभ जी। अब ब्रजनाभ जी ने भगवान के बारे में बहुत कुछ सुना था पर देखा नहीं था, तो उनको बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि भगवान के दर्शन किया जाए। उनकी इतनी गाथाएं हैं, इनकी कथाएं कि अनंत हैं, कोई अंत ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो दादी थी उनसे पूछा। वो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने समक्ष हुबहू देखा था, क्योंकि वो मौजूद थी और भगवान को जानती थी, देखा है। तो उनसे प्रेरणा लेके उन्होंने भगवान ब्रजनाभ जी ने उसी शिलाखंड को जिसमें कंस ने भगवान के 6 भाइयों की हत्या की थी, तो उस शिलाखंड को एक पार्ट काट के उन्होंने पहला विग्रह बनाया भगवान का और अपनी दादी को दिखाया। तो दादी बोली, विग्रह तो बहुत सुंदर है पर भगवान के सिर्फ चरण मिल रहे हैं, भगवान श्री के चरण मिल रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो फिर वो चरण मिल रहे हैं तो वो विग्रह उन्होंने एक तरफ कर दिया और उनका नाम रखा मदन मोहन जी। और फिर उन्होंने फिर दूसरा विग्रह बनाया, फिर दूसरा विग्रह बना के फिर उन्होंने अपनी दादी को दिखाया। दादी बोल रही, हाँ विग्रह तो बहुत सुंदर बना है, बहुत ही पहले से भी सुंदर बना है, पर सिर्फ वक्ष स्थल भगवान से मिल रहा है। बोला अच्छा फिर ठीक है। फिर अब वक्ष स्थल मिल रहा है तो उसको भी उन्होंने एक तरफ करा और उनका नाम रखा गोपीनाथ जी। फिर उन्होंने तीसरा शिलाखंड के एक टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा लिया काट के उसी शिलाखंड का, और तीसरा टुकड़ा बनाने में बड़ा समय लगा, बहुत समय लगा। काफ़ी समय बाद जो वो विग्रह बन के तैयार हुआ, बहुत सुंदर विग्रह था। तो ब्रजनाथ जी ने अपनी दादी को बुलाया और बोला, दादी जी अब आप बताओ। तो दादी ने देखती ही अपना घूंघटा निकाल ली नीचे, जैसे पहले की प्रथा होती थी। वो ससुर थे भगवान श्री कृष्ण, तो उनको समझ जाना पाप होता है, अपराध होता है, तो वो घूंघटा खींच लिया कि हाँ यही भगवान श्री कृष्ण है और बिल्कुल वो ही यही है, गोविंद है। तो वो फिर गोविंद देव जी ऐसे प्रकट हुए और वो गोविंद भगवान होया। इस तरह से वो 3 विग्रह उस शिलाखंड के भगवान के आज भी हमारे समझ दर्शन देते हैं भगवान, और मौजूद है हमारे बीच में। और उनके समझ के ही हमारे राधा दामोदर जी भी उस टाइम प्रकट हुए जब वो सब विग्रह किसी कारण से भगवान धरती में छुपा दिए गए। करीब 4,500 साल उन विग्रहों को कई कारण से वो लुप्त हो गए। और फिर भगवान महाप्रभु जी आए, महाप्रभु जी की प्रेरणा से उनके गोस्वामी, 6 गोस्वामी जी आए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी। उनकी प्रेरणा से उन्होंने तपस्या करके अपने और ध्यान करके मालूम चला कि भगवान गोविंद यहाँ आए, गोमा टीला से गोविंद जी निकले। और ऐसे ही पेड़ की एक खो से गोपीनाथ जी प्रकट हुए, मदन मोहन जी मथुरा में सनातन गोस्वामी जी को मिले। तो इस तरह से सब विग्रह वापस उजागर हुए। उनको करीब 500 साल पहले प्रकट होने के वापस उनको स्थान पर रखा गया, वहाँ मंदिर बनाया गया, उनकी सेवा पूजा प्रारंभ की गई। और उसके बाद जब वो औरंगजेब आया और 300 साल पहले और उसने आक्रमण शुरू किए, तो सब मूल विग्रहों को, जिसमें 5 मुख्य देवालय, उनको वृंदावन से जयपुर राजा जय सिंह ने बुला लिया, क्योंकि यहाँ उनमें थे गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, राधा दामोदर जी और बिंदुलाल जी। ये सारों 5 देवालय उस टाइम जय सिंह के संरक्षण में जयपुर आए और यहाँ पे संरक्षित रहे, सेवा पूजा होती रही। और कुछ समय 6 महीने के करीब अंतराल बाद मदन मोहन जी की जो सेवा थी वो उनकी राजा की जो बेटी थी वो करती थी। तो उसकी राजा करौली राजा से शादी तय की, तो उसने एक ही शर्त रखी कि मैं तो मदन मोहन जी रहेंगे जहीं रहूँगी, वहीं जाऊँगी। तो इस चक्कर में उन्होंने बोला कि ठीक है पहले वहाँ मंदिर बनाओ विशाल। तो करौली में बड़ा विशाल मंदिर बना गोविंद देव जैसा। फिर वो अपने साथ दहेज में मदन मोहन जी को ले गई। इस तरह से आज तक करौली में मदन मोहन जी के दर्शन सुलभ हो रहे हैं और वहाँ पे बड़ा सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। इस गोविंद देव जी जैसे बड़ा मंदिर है। और गोपीनाथ जी और राधा दामोदर जी तो हमने हवेलियों में जो हमारे पूर्वज लाए थे उस पर ये हवेलियाँ थी, हवेलियों में कोई संतान नहीं थी। तो जो उनके सेठ साहूकार थे और राजा के बड़े बड़े पद ओहदे में थे, तो उन्होंने अपने मंदिर को राजा को दान दे दिया कि आप मंदिर बनाओ, हमारे पूर्वजों को दान दे दिया कि आप मंदिर बनाओ और इसमें सेवा पूजा चलाते रहो। तो ये हवेली से बाद में मंदिर बने। राधा दामोदर जी का भी सेम और गोपीनाथ जी भी हवेली में ही मंदिर बने जो वहाँ विराजमान है अभी तक। आखिर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा था?
वो दिखते कैसे थे। जब उनके परपोते वज्र नभ के मन में विचार आया तो दादी से बोला कि दादी, आखिर भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप कैसा था। दादी ने जैसा जैसा वर्णन किया, वज्र नभ ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को वैसे ही बनाया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जब गोविंद देव जी का विग्रह बना तो उनका स्वरूप आया मुख का, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का चेहरा गोविंद देव जी जैसा दिखता था। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ लाल सिंह फौजदार।